हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि ये जो मेरे पास एक पैनासोनिक का एलईडी टीवी आया है, ये डेड पोजीशन में है और इसके अंदर से कोई भी हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो इसको किस तरीके से हम रिपेयरिंग करेंगे आपको लाइव इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। तो अगर आप जानना चाहते हो कि किसी भी एलसीडी एलईडी या ये जो खास करके पैनासोनिक टीवी को किस तरीके से रिपेयरिंग किया जाता है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देख सकते हो। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि जितने लोग मेरे इस वीडियोज़ को देखता है उसमें से 72% लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो मुझे जो है मोटिवेशन नहीं मिलता है, क्योंकि 78% लोग सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि जितने भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग करना, तो जितने भी टीवी मेरे पास आते हैं रिपेयरिंग करने के लिए, जिसके अंदर से पहले से हमें पता चल जाता है कि वो डेड पोजीशन है और वो जो टीवी है उसका जो पावर का प्रॉब्लम है। लगभग 99% का जो डेड प्रॉब्लम होता है टीवी के अंदर, वो पावर फेलियर के वजह से ही होता है। ठीक उसी तरीके से जब हम इस टीवी को ओपन किया हूँ, खोला हूँ, और खोलने के बाद जब इसका जो पावर जो सेक्शन होता है, पावर सेक्शन मतलब पावर सप्लाई जो सेक्शन होता है, इसको चेक किया तो यहाँ का जो कुछ कंपोनेंट्स है वो ख़राब हो चुका है और ब्लास्ट हो चुका है, फूल चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सा पार्ट्स और कहाँ से हमारा जो पावर सेक्शन है, क्योंकि इस टीवी के अंदर जो है एक कॉम्बो मदरबोर्ड लगा हुआ है। कॉम्बो मतलब इसका जो बैकलाइट, पावर सप्लाई और मेन मदरबोर्ड सारे के सारे एक ही बोर्ड के अंदर कंबाइंड है, इसलिए इसको कॉम्बो मदरबोर्ड बोला जाता है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो हमारा सेक्शन है, ये हमारा पावर का सेक्शन है। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमारा पावर सेक्शन है? जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में काम करते हो या इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, उनको बहुत ही अच्छे से पता है कि पावर का मतलब क्या है। पावर का मतलब होता है कि एक सर्किट, जो सर्किट हमारे कुछ भी सिस्टम को चलाने के लिए जो वोल्टेज प्रोवाइड कराता है, उसको पावर सेक्शन बोला जाता है। ठीक उसी तरीके से ये जो हमारा सेक्शन है, कुछ डायोड्स लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, चॉपर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और यहाँ पे एक पावर मॉसफेट लगा हुआ है, जिसका काम ही होता है हमारा जो ये जो सेक्शन है मदरबोर्ड का, ये हमारा मेन आईसी है, माइक्रो प्रोसेसर। तो इनको कंट्रोल करने के लिए वोल्टेज देने का एक काम करता है। उसके बाद अगर हम ये जो सेक्शन आप देख रहे होंगे, ये एलईडी ड्राइवर आपको कैसे पता चलेगा? अब सभी लोगों को पता है कि ये देख सकते हो हमारा बैकलाइट का जैक, यहाँ पे भी बैकलाइट का जैक, और बहुत सारे मदरबोर्ड के अंदर लिखा रहता है एलईडी ड्राइवर सेक्शन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एलईडी ड्राइवर लगा हुआ है, लिखा हुआ है, देख सकते हो एलईडी ड्राइवर। तो यहाँ पे 3 जैक दिया हुआ है, 2 जैक खाली है, आप चाहे तो इनको भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कंपनी वालों ने डिफ़ॉल्ट इसको सिलेक्ट किया है हमारे इस बैकलाइट को जलाने के लिए। तो जब से मैंने इस पावर सप्लाई को देखा हूँ, इस बोर्ड को, तो देख सकते हो यहाँ पे एक कैपेसिटर है, इसका हालात देख सकते हो कैसा है। और जिन लोगों को पता है उनको अच्छे से मालूम होगा कि अगर इस तरीके से कैपेसिटर हो जाएंगे तो इसका क्या काम है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एक रजिस्टर लगा हुआ है। रजिस्टर हमारा बर्न हो चुका है, और बर्न हो चुका है इसका मतलब क्या है कि इस बोर्ड के अंदर शॉर्ट है। शॉर्ट कैसे आपको पता करना है, इसके भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे शॉर्ट पता करना है। और बाद में मैं आपको इन सारे कंपोनेंट्स के रिप्लेस करूँगा, इसके जगह पे नया जो कंपोनेंट्स हैं हम लगाएंगे। उसके बाद ये जो हमारा टीवी है बिल्कुल ओके हो जाएंगे, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कुछ हिडन टिप्स और हिडन ट्रिक्स, इन सारी चीज़ों के बारे में। मैंने किस तरीके से मुझे पता लग जाता है टीवी खोलने से पहले कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, मैं प्रेडिक्ट कर लेता हूँ कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, चाहे वो पैनल के अंदर हो, चाहे वो मदरबोर्ड के अंदर है। तो चलिए कुछ टेस्टिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसी के ऊपर मैं टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चले। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक मल्टीमीटर की ज़रूरत होगी। ये देख सकते हो मेरा इस मल्टीमीटर को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा इसका जो रिज़ल्ट है। तो चलिए अब मैं इसको सेट करता हूँ कॉन्टीन्यूटी रेंज पर, जिसको हमें जहाँ पे हमें सिलेक्ट करने के बाद बीप साउंड मिलता है, जैसे कि देख सकते हो। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको सबसे पहला जो काम है कि ये जो हमारा कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के 2 जो लेग है, इन दोनों लेग पे हमें टेस्टिंग करना है कि अगर बीप साउंड आए तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो चुका है, तो इसको रिप्लेस करना होगा।
तो सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को चेक करेंगे, और चेक क्यों करेंगे कि ये तो हमें देखते ही पता चल गया है कि ये हमारा कैपेसिटर नहीं चलेगा, ये वीक हो चुका है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कैपेसिटर के बारे में कि अगर कोई भी कैपेसिटर ख़राब हो जाए तो आपको कभी भी उस कैपेसिटर के अंदर आपको बीप साउंड नहीं मिलेगा। मैं कैपेसिटर की बात करूँ, चाहे आप ऑन बोर्ड, अगर ऑन बोर्ड यानी कि बोर्ड के अंदर लगा हुआ पोजीशन में या सिचुएशन में आप इसको टेस्टिंग कर रहे हो, चाहे इसका आसपास जो कंपोनेंट्स है उसकी वजह से आपको बीप साउंड मिलेगा। लेकिन अगर उसके आसपास कोई भी कंपोनेंट्स ख़राब नहीं है, शॉर्ट नहीं है, तो आपको ख़राब कैपेसिटर को टेस्टिंग करने के लिए कोई भी बीप साउंड नहीं मिलेगा। तो जैसे ही मैं आपको चेक कर रहा हूँ, देख सकते हो कोई भी बीप साउंड नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कैपेसिटर सही है, तो हमारा कैपेसिटर सही नहीं है, इसका जो कैपेसिटी है ये ख़राब हो चुका है और इसके अंदर सारे के सारे चीज़ें वो ख़राब हो चुका है। उसके बाद हमारा बारी आते हैं इनपुट करने के लिए, जो 2 लेग से इसको हमें चेक करना है। यहाँ पे भी शॉर्ट नहीं मिल रहा है, मतलब इसका आसपास सही है। उसके बाद हमारा जो कुछ एक पीएफ है और सब, उसके बाद हमारा जो तीसरे नंबर पे चेक करने का जो कंपोनेंट्स है वो हमारा डायोड। ये जो डायोड है ये एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्योर डीसी में नहीं करता है, ये पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। मतलब जब ये जो हमारा डायोड है, ये डायोड हमारा एसी वोल्टेज को पल्सेटिंग डीसी में, मतलब डीसी के अंदर भी कुछ एसी करंट रहता है, और उस एसी करंट को रिमूव करने के लिए हमारा एक कैपेसिटर फिल्टर की तौर पे यूज़ किया जाता है। मतलब ये जो डायोड है, इस डायोड के आउटपुट में जो भी हमें वोल्टेज या सिग्नल्स मिलते हैं, उन सिग्नल्स को फिल्टर करने के लिए हमें ये कैपेसिटर लगाया जाता है। तो चलिए अब मैं एक एक करके सारे डायोड्स को चेक कर लेता हूँ। तो आपको दोनों साइड से चेक करना होगा। देख सकते हो कोई भी बीप साउंड नहीं मिला है इसमें। दूसरे नंबर पे भी कोई भी बीप साउंड नहीं मिला है। तीसरी पे, जैसे कि दोस्तों देख सकते हो, तीसरी पे हमें मिल रहा है। चौथा नंबर पे, तो दोस्तों आपने देखा कि इस मदरबोर्ड के हमें अंदर 3 चीज़ें खराब मिला है। एक तो ये कैपेसिटर, दूसरा ये हमारा डायोड, और तीसरा ये हमारा रजिस्टर। तो इन तीनों चीज़ को हमें रिप्लेस करना होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आपको इस टीवी को रिपेयरिंग करना है, इस बोर्ड को रिपेयरिंग करना है, तो सबसे पहले पावर सेक्शन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स ख़राब हुआ है उन सारे कंपोनेंट्स को आपको रिप्लेस करना होगा, और उसके जगह पे आपको नया वाला लगाना होगा। तो जो कंपोनेंट्स इसके अंदर ख़राब हुआ है, तो सारे कंपोनेंट्स को मैं बाहर निकालता हूँ और उसके जगह पे मैं नया वाला कंपोनेंट्स डाल के देखता हूँ। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये हमारा टीवी जो है वो डेट का जो प्रॉब्लम है वो ठीक होता है कि नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, सारे कंपोनेंट्स को हमने बाहर निकाल चुका हूँ, जितने भी ख़राब कंपोनेंट्स था। तो चलिए एक बार दिखा देता हूँ कि इसके अंदर से हमें क्या क्या ख़राब मिला है। सबसे पहले आप ये देख सकते हो, ये कैपेसिटर, उसके बाद ये देख सकते हो एक रेजिस्टेंस, और ये देख सकते हो 2 डायोड जिसका नंबर है 207। तो यहाँ पे हमने नया वाला जो है इंस्टॉल करेंगे। अगर नया नहीं रहेगा तो हम कहीं से भी जुगाड़ करके यहाँ पे लगाएंगे। तो इसके अंदर बहुत सारे चीज़ जो है वो ख़राब हो चुका था, फूल चुका था और ब्लास्ट हो चुका था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ था इस कैपेसिटर को रिप्लेस किया हूँ। उसके बाद यहाँ पे 4 डायोड है, उस 4 डायोड को हमने रिप्लेस किया हूँ, नया वाला लगाया हूँ, देख सकते हो। और उसके बाद एक देख सकते हो एक एनटीसी लगा हुआ है, तो हमने इसको भी रिप्लेस करके दूसरी बोर्ड से निकाल के यहाँ पे लगा दिया हूँ। और अब बढ़िया आते हैं कि इसके अंदर जो हमारा पावर मॉसफेट था ये भी ख़राब हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो चीज़ है पावर मॉसफेट यहाँ पे लगा हुआ था, तो ये भी शॉर्ट हो चुका है। और इसके बाद
एक जो ड्राइवर लगा हुआ था, छोटा सा एक ड्राइवर ऐसी होता है जो कि यहाँ पे लगा हुआ था, ये भी ख़राब हो चुका था, शॉर्ट हो चुका था। आप लोगों को दिखाने के लिए इस पाउच के अंदर मैंने डाल के रखा हूँ। देख सकते हो छोटा सा एक 6 पिन का ड्राइवर है, तो इसको भी हमने निकाल चुका हूँ। तो अगर आपको इस पावर सप्लाई सेक्शन को ठीक करना है तो एकमात्र आपको उपाय है कि इसके अंदर आपको पावर मॉड्यूल इस्तेमाल करना होगा। तो मार्केट में बहुत सारे पावर मॉड्यूल मिल जाती है, तो हमने क्या किया है कि इसको हम लगाएंगे। इसके अलावा आपको मार्केट में ये वाला भी मिल जाती है, तो क्योंकि इसके अंदर हमें मैक्सिमम 12 वोल्ट की ज़रूरत होगी, इसलिए अगर इसको लगा दोगे तब भी ये ठीक हो जाएगा। तो चलिए सिंपल सा बातें हम आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको कनेक्शन करना है। सबसे पहले जो ब्लैक वाला वायर है, इस ब्लैक वाला वायर को आपको कैपेसिटर के नेगेटिव पे लगाना होगा। देखिए लगा दिया हूँ। उसके बाद इस रेड वायर को आपको लगाना होगा जहाँ पे पावर मॉसफेट लगा हुआ था, उसकी यहाँ पे लगाना होगा, वहाँ पे आपको लगाना होगा जहाँ पे कलेक्टर का पिन था। मैं कलेक्टर पे इसको अच्छे से लगा देना होगा। तो सारे जो कनेक्शन है वो आपको अच्छे से करना होगा, तभी आपका ये जो करेगा काम, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। देख सकते हो ये लग चुका है। और उसके बाद हमारा बारी आते हैं, ये जो हमने मॉडिफाई किया हूँ इस 524 पावर मॉड्यूल को, तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी एक ऑप्टो कपलर लगा हुआ था, वो भी SMD पैकेज में। ये देख सकते हो ये भी यहाँ पे लगा हुआ था, तो हमने ये भी निकाल चुका हूँ। और इसके जगह पे जो 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन है, उसी के हिसाब से हमने इसको लगाना है। जैसे कि आप देख सकते हो इस ऑप्टो कपलर का जो 1 नंबर पिन के अंदर हमने ये येलो वाला वायर को लगाया हूँ, और 2 नंबर पे ये ब्लू वाला। तो ठीक उसी तरीके से इस मदरबोर्ड के अंदर जहाँ पे 1 नंबर था, उस वहाँ पे आपको इस येलो वाला वायर को लगाना है। तो मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो। देख सकते हो 1 नंबर पे जहाँ पे लगा हुआ था, वहाँ पे हम इसको लगाएंगे। उसके बाद 2 नंबर जो पिन था वहाँ पे हमको लगाना है इस ब्लू वाला वायर को। चलिए मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि गाइस देख सकते हो ये हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, ये हमारा 524 मॉड्यूल। तो चलिए अब आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं, और इसका जो वोल्टेज है वो वोल्टेज वगैरह चेक करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इस जो इंडिकेटर है, यानी कि हमारा इंडिकेटर का जो केबल है, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि हमारा ये जो पावर मॉड्यूल है वो ठीक तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे रख रहा हूँ। तो चलिए अब मैं इसको, ये देख सकते हो कॉर्ड, इसको मैं लगाऊंगा अभी यहाँ पे। देख सकते हो जैसे ही स्विच को ऑन किया हमारा जो टीवी है वो ऑन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो इंडिकेटर जल रहा है। तो अब बारी आते हैं कि इस बोर्ड के अंदर वोल्टेज सही से हमें मिल रहा है कि नहीं, ये हम चेक करेंगे। सबसे पहले 2 जगह पे हमको चेक करना होगा, एक तो 5 वोल्ट और एक जगह पे 12 वोल्ट। तो सबसे पहले आपको 5 वोल्ट चेक करके दिखाता हूँ मल्टीमीटर के ज़रिए। तो हमारे पास मल्टीमीटर है, और उसके बाद 12 वोल्ट को हम चेक करके दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे 5.19 वोल्ट आपको दिखा रहा है। इसका मतलब हमारा जो स्टैंड बाई वोल्टेज है वो बिल्कुल प्रॉपर आ चुका है हमारे इस बोर्ड के अंदर। और उसके बाद बारी आते हैं 12 वोल्ट का। तो 12 वोल्ट के लिए हमें इस यहाँ पे चेक करना होगा। तो देखिए यहाँ पे 12.06 और 05 वोल्ट आपको दिखा रहा है हमारे मल्टीमीटर पर। तो इस तरीके से गाइस आप 524 जो भी आपके मॉड्यूल है, ये आप बहुत ही आसानी से 2-1 मिनट के अंदर ही लगा सकते हो। मैं এটা থেকে একটা ডিসপ্লে যে ভালো আমার ল্যাপটপের ডিসপ্লে যেই নয় এইচডি নয়, যে ওটা যে এইচডি ডিসপ্লে যে
এই ভয়েস দিলে তো ক্লিয়ার আসছে নাকি দেখুন মাইক্রোফোন ইউজ করছি নাকি এই তো মাইক্রোফোন কত নিয়েছিল 1000 টাকা। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो।